समय सबका आता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे थे, उनके जीवन की हर घटना हमें गहरी प्रेरणा देती है। उनकी कहानियां न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं, बल्कि जीवन में धैर्य, करुणा और आत्म परिवर्तन का महत्व भी समझाती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे, जो जीवन में निराश था लेकिन बुद्ध की सीख ने उसे बदल दिया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि समय सबका आता है। कहानी सुनने से पहले मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक फ्रेंड्स हम कहते नहीं हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए कहानी को सुनाते हैं। प्राचीन भारत में एक नगर में अरुण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था और समाज में उसका कोई सम्मान नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती थी। लोग उसे तुच्छ समझते और उसे अपमानित करते थे। अरुण को विश्वास था कि उसकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन जब सालों तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो वह हताश हो गया। उसके मन में निराशा भर गई। उसे लगने लगा कि वह इस दुनिया में केवल कष्ट सहने के लिए आया है। एक दिन, जब वह अपनी गरीबी और बदकिस्मती से तंग आकर सोचने लगा कि उसका जीवन बेकार है, तब किसी ने उसे बताया कि नगर के पास ही गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के शब्दों में अपार शक्ति थी। वे हर किसी की समस्या का हल निकाल सकते थे। अरुण ने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। गौतम बुद्ध से मुलाकात। अरुण बुद्ध के पास पहुंचा। उनके शांत और तेजस्वी चेहरे को देखकर ही उसे कुछ सुकून मिला। वह विनम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत साथ नहीं देती। क्या मेरी तकदीर में ही दुख लिखा है? क्या मैं कभी खुश नहीं हो सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय वत्स, क्या तुम जानते हो कि समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता? जीवन एक चक्र की तरह है, जहाँ सुख और दुख आते जाते रहते हैं। अरुण ने कहा, लेकिन मेरे जीवन में तो हमेशा दुख ही रहता है। कई सालों से मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, फिर भी मेरा भाग्य नहीं बदल रहा। बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान था, जो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन कई सालों तक उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हुई। वह निराश हो गया। फिर एक दिन बारिश आई और उसकी फसल लहलहा उठी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर वह किसान हार मान लेता, तो ये दिन कभी नहीं आता? अरुण ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ, लेकिन अगर बारिश न आती, तो उसका जीवन हमेशा कठिन ही रहता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बारिश देर से आ सकती है, लेकिन कभी न कभी आती जरूर है। यही प्रकृति का नियम है। समय हर किसी का आता है, बस हमें धैर्य और सही प्रयास बनाए रखना होता है। सब्र और सही प्रयास का महत्व। बुद्ध ने अरुण से कहा, तुम्हें दो बातें समझनी होंगी। पहला, कभी भी हार मत मानो। दूसरा, सही दिशा में प्रयास करो। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। अगर किसान बंजर जमीन पर ही खेती करता रहता, तो क्या उसे फसल मिलती? अरुण ने जवाब दिया, नहीं, उसे उपजाऊ भूमि तलाशनी चाहिए थी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, तुम्हें भी अपने कौशल को पहचानना होगा और सही दिशा में कार्य करना होगा। अरुण को ये सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने महसूस किया कि शायद वह केवल मेहनत कर रहा था, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देख रहा था। परिवर्तन की शुरुआत। अरुण ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और ठान लिया कि वह अपनी मेहनत को एक नई दिशा देगा। उसने एक नया काम शुरू किया, जिसमें उसे अधिक सफलता मिली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ सालों बाद, वही लोग जो उसे तुच्छ समझते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। अब वह समृद्ध था, लेकिन उसने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। एक दिन, जब वो फिर से बुद्ध से मिला, तो उसने कहा, भगवान, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मुझे लगता था कि मेरा समय कभी नहीं आएगा, लेकिन आपने सिखाया कि समय हर किसी का आता है। बस हमें धैर्य और सही दिशा में प्रयास करना होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
वत्स, जीवन का यही सत्य है। जब समय कठिन हो तो समझो कि यह परीक्षा की घड़ी है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है और सही दिशा में प्रयास करता है, उसके लिए सफलता निश्चित होती है। शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, समय हर किसी का आता है, परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती। अगर आज कठिन समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। धैर्य और प्रयास आवश्यक हैं, बिना धैर्य के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सही दिशा में मेहनत करें, केवल मेहनत करना काफी नहीं, सही रणनीति अपनाना भी जरूरी है। आत्मविश्वास बनाए रखें, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। असफलता को सबक समझें, असफलता का मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि यह एक संकेत है कि आपको कुछ बदलने की जरूरत है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व समझाती है। कई बार हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा समय कभी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हर किसी का आता है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए और सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखें, समय सबका आता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।